हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहा हूँ उनहत्तर शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट की अपडेट के साथ में। आज संपूर्ण सार बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया नहीं दिया, क्या कहा उन्होंने तो पूरा, और हाई कोर्ट में जो याचिकाओं का क्या हुआ, जो आज कितनी याचिकाएं पड़ी हुई हैं जानेंगे आज पूरी की पूरी विस्तृत रूप में। और आज की काउंसलिंग कैसी रही इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और आज की न्यूज़ में बता रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आप लोगों की बात को आगे तक बढ़ाया जा सके। लेकिन एक ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा सभी लोगों की कमेंट आ रही थी कि ओबीसी और एससी वर्ग को लेकर कि ज़्यादा गुणांक वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कम गुणांक वालों का सिलेक्शन हो चुका है। जैसे किसी का 74 गुणांक है तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिस किसी का अगर 70 गुणांक है तो उसका चयन हो गया है। तो ये विसंगतियाँ क्यों आई, किस तरीके से आई, तो इस मुद्दे पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और आप लोगों को अपनी कमेंट करके बता दीजिएगा, और लाइव सेशन कल दिन में लेके आएंगे तो वहाँ पर सारी डिस्कशन हो जाएगी। और क्या ये आपके अकॉर्डिंग ये भर्ती सही सही तरीका है आपकी भर्ती करने का, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा जरूर कि आपके अकॉर्डिंग भर्ती किस हिसाब से होनी चाहिए। पूरी भर्ती एक साथ होनी चाहिए कि या फिर जिस तरीके से जो भर्ती हो रही है वो सही हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले क्यों की जा रही है। तो ये सारी मुद्दे पर बात करेंगे। और आज का सार जान लेते हैं पहले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट चल पाए। सो गाइस, मिलते हैं फिर, चलते हैं अपनी संपूर्ण चर्चा पर। जैसा कि गाइज की उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छा होगा, लेकिन बट यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसकी सुनवाई हुई, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो ऑर्डर रिजर्व है वो सिर्फ हमें सुनाना है, इसमें हम नहीं कर सकते। और अगर आपको एडिशन करना है तो कंटेंट फाइल दाखिल करिए, उस पर सुनवाई होगी। और यदि सरकार ने वास्तव में कोई गलत किया है तो आप लोगों को न्याय होगा, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो यहाँ ने कोर्ट ने जिम्मेदार सरकार को माना है अगर गलती होती है तो। और वैसे सरकार ने यहाँ पर कोई स्टे नहीं दी, लेकिन पूरा स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं और जानेंगे आगे क्या हो सकता है। तो केस डिटेल सुप्रीम कोर्ट का नंबर, ये डायरी नंबर था, और 69,000 का मुकदमा कल लगा था ऑनरेबल जस्टिस यू ललित जी की बेंच में। 37,399 के लिए था कि आइटम नंबर 4 तो बेंच बैठी, उसके बाद में सील नंबर 4 पर लगा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट से ऐश्वर्या मैडम भाटी मैडम भी कनेक्ट हो चुकी थी। तो दिनांक 14 अक्टूबर को लगभग प्रातः 11 बजे से शीर्ष अदालत में वरिष्ठ जज श्री यू ललित जी की पीठ में 69 या शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मुख्य याचिकाकर्ता राघवेंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर बहस होगी, जिसमें 31,277 चयनित हुए सूची पर गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया भी बहस का हिस्सा भी कई IA के माध्यम से बनाया जाएगा। ललित सर की बेंच बैठ चुकी, मतलब सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई में क्या हुआ, 69,000 में कुछ भी गलत हो रहा हो तो कंटेम्प्ट दाखिल करिए, यू ललित ने कहा था। कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो कि 69,000 का मतलब जो ऑर्डर रिलीज भी यही करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली 69 शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों पर आवंटन की प्रक्रिया के तहत 31,277 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि 80 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ कर रही है। हर सरकार तो वो अपने रिस्क पर कर रही है। आप कंटेम्प्ट फाइल करें, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जिस बेंच ने रिजर्व किया है मामला बेंच आज नहीं है, अगली सुनवाई जजमेंट डिलीवरी के बाद 31,277 को हरी झंडी। मतलब उन्होंने मना कर दिया कि जो रिजर्व कर दिया है उस फैसले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ चेंज कराना है तो कंटेम्प्ट फाइल करिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है तब फिर आप सरकार उसकी स्वयं जिम्मेदार होगी। तो आज का मैं कंप्लीट सार बता दूं कि आज 69 शिक्षक भर्ती केस टेकअप हुआ सरकार की तरफ से। AIG ऐश्वर्या भाटी, अधिवक्ता अमित पवन टीम की तरफ से RK सिंह साहब प्रेजेंट हुए। कोर्ट को पूरे मामले से अवगत कराया। कोर्ट ने रिजर्व जजमेंट होने का हवाला दिया, मतलब कि जो जजमेंट था पहले से ही रिजर्व हो चुका है। कोर्ट को आज होने वाली भर्ती प्रक्रिया के बारे में सब कुछ बताया गया, लेकिन कोर्ट ने सब बातों को नकार दिया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कोर्ट कोई भी आदेश पारित नहीं कर रही, कोर्ट सिर्फ रिजर्व जजमेंट सुनाएगी। यदि किसी पक्ष को कोई समस्या है तो नोटिस के माध्यम से, कंटेम्प्ट के माध्यम से कोर्ट आएँ। आज की बहस में हमारे पक्ष के वकील का सरकार की तरफ से प्रेजेंट ASG ऐश्वर्या भाटी जी ने जमकर विरोध किया। 31,277 थे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है। तो जज का कोरम पूरा न होने की वजह से और ऑर्डर रिजर्व होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कंटेम्प्ट याचिका फाइल करें, कुछ भी गलत होगा तो अधिकारी भी जवाबदेही होंगे। तो यहाँ पर ये बात निकल के आई कि जो भी गलत हो रहा है तो वो उसके मतलब सरकार के साथ में उसके अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल कंटेम्प्ट फाइल के द्वारा ही कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो
ये बात रही। इसके बाद मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएं पड़ चुकी हैं। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में लखनऊ में दिनांक 14/10/2020 को सूचीबद्ध वादों के संबंध में, तो यहाँ से बेसिक शिक्षा परिषद से एक नोटिस जारी हुआ था। यहाँ पर जिन कुछ जिलों को लेकर विशेष था, इनमें नोटिस जारी किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ में दिनांक 14/10/2020 को सूचीबद्ध वादों के संबंध में, मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी उनके बारे में बहुत सारे 27 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हुए हैं। तो उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करना है कि माननीय न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार दिनांक 14/10/2020 को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के विरुद्ध योजित विभिन्न रिट याचिकाओं अवमानना वादों को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है, जिसका विवरण है, मतलब जो रिट पड़ी हुई हैं तो उनकी सुनवाई होगी। तो उनके यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय और जनपद को उसमें दिया है, और वादी प्रतिवादी भी क्या है, और रिट संख्या यहाँ पर दी। इतने सारे केस पड़ चुके हैं यहाँ पर। अब उन्होंने लास्ट में लिखा है कि इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त वादों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को माननीय न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अग्रतर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यदि उक्त वादों में निर्देशालय शासन स्तर से कोई निर्देश वांछित हो तो रिट याचिका की प्रतः स्पष्ट आख्या एवं अन्य सुसंगत अभिलेख निदेशालय प्रयागराज एवं इस कार्यालय तथा शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है तो शासन को भी भेजें, जिससे कि उन पर सही फैसला लिया जा सके। तो और प्रतिशत पत्र अनुपालन का शपथ पत्र दाखिल करते हुए प्रकरण में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षा की है कि स्वयं अपने स्तर से भी प्रतिदिन माननीय न्यायालय की वेबसाइट से बेसिक शिक्षा विभाग के विरुद्ध योजित वादों की सूची प्राप्त कर उसमें पारित आदेश डाउनलोड कर माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उक्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मतलब कि यहाँ पर अधिकारियों को आदेश दिया गया है इन लोगों को कि वो हाई कोर्ट की ऑफिशियली साइट देखते रहें, और जिस पर भी कोई भी अवमानना है तो या कोई जानकारी निकल के आती है तो उसको शासन को बताएं और उसके बाद में उक्त कार्रवाई करें, और स्वयं भी उसके जिम्मेदार रहेंगे। तो ये यहाँ पर बात कही गई है, और कोई भी बात निकल के आती है तो आज का ये आदेश है, तो फिर आगे कुछ बात हो सकती है। और आज की जो याचिका थी वो सकुशल संपन्न हो चुकी है, और यहाँ पर बहुत सारी बातें रहीं, तो ये चीज़ है। और वैसे आज की काउंसलिंग में कोई भी रुकावट नहीं आई है, सभी लोगों की काउंसलिंग चल रही है, कल भी काउंसलिंग चलेगी। और जो 16 तारीख को जैसा कि वादा है मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने कह दिया है कि जो नियुक्ति पत्र हैं 16 को वितरित कर दिए जाएंगे, और उनका जो कार्यभार ग्रहण है वो स्कूल में ना होकर वहीं BSA ऑफिस में उनका कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। तो ये खास बात रहेगी कि कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थियों की जो नौकरी है वो सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे कि आगे वाली कार्रवाई भी होती रहेगी। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट आदेश में कह दिया उन्होंने कि अगर नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो ज्वाइनिंग में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि BSA ऑफिस में ही ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग का तरीका अलग रहेगा, वैसे ज्वाइनिंग जो होती थी वो स्कूलों में होती थी। तो ये बात है, और आने वाले टाइम में कोई भी अपडेट होगी, कोई भी तरीके से अभ्यर्थियों का कोई भी आयोजन होगा तो उसको सबको अपडेट करते रहेंगे, कवरेज करते रहेंगे अपने चैनल पर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप लोगों को आने वाली लेटेस्ट अपडेट पता चल पाए। और कोई क्वारी है तो कमेंट करके भी बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।